देखिए भी क्वेश्चन दे रहा हूं अब। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, फिर तुम्हें बताता हूँ किस में आया था। ये आपको रिएक्शन दे रखी है। हीट किया, ये आपके पास में बना। कहता हमारे पास ए पार्ट 4 पाई है, कौन होएगा, एंड 6 पाई कौन होएगा। बी ऑप्शन 4 पाई डिस एंड 6 पाई कौन। सी ऑप्शन 4 पाई कौन एंड 6 पाई डिस। डी ऑप्शन 4 पाई डिस एंड 6 पाई डिस। बताइए क्या ऑप्शन है ये क्वेश्चन दे रखा है। सुमन जी अभी आप पिछले लेक्चर देखो, अभी आप इसको ना देखो, पिछले लेक्चर देखो, कंटिन्यूटी में आ जाओगे आप। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी देख लो क्या थी। द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीड्स टू कंसेक्टिव इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेसेस विच आर। हाँ जी। तो अब देखो क्या करेंगे। अब यहाँ देखो, इसके अंदर अगर इसको समझे, इसको थोड़ा सा पर रीअरेंज करते हैं, इसको ऐसे बनाओ। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने डबल बॉन्ड ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। बोलो किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन। अब यहां देखो, मैंने सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कराया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कराया। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत इसमें? ठीक है। तो यहां पर हम हीट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 पाई सिस्टम बनेगा, 4 पाई सिस्टम है। तो क्या बनेगा यहां देखना, ये मैंने बनाया ऐसे। रुको रुको रुको, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया यहां से। यहाँ ये वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ, ये यहाँ। हमारे पास डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ऐसे। ये बन गया। देखो इसमें कोई डाउट? बोलो। अब 4 पाई सिस्टम था, हीट की प्रेजेंस में था। मेरे को बताइए कितने, 4 पाई मतलब इवन हीट, मतलब इवन थर्मल। इवन थर्मल क्या होता था, कौन होता था, यानी कि ये क्या है, कौन आएगा। बोलो क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ जी। अब यहां देखो आगे, अगला प्रोसेस देखो। अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो हमारे पास कितने पाई, 6 पाई। कितने पाई? 6 पाई। 6 पाई है, हीट है। 6 पाई का मतलब 3 बॉन्ड, तीन मतलब ऑड। ऑड थर्मल क्या होता था, डिस रोटेशन होता था। क्या बनेगा, 4 पाई कौन बनेगा, 6 पाई डिस बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। बोलो ये बात क्लियर? बोलो। डायरेक्ट तो हो ही जाना है, वो तो ठीक है, वो तो सीधे ही हो गया। बट कंसेप्ट का भी तो सिस्टम देखना ना अपने। कंसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। दोबारा देखो, दोबारा देखो। मुस्कान जी कह रहे डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट देख लो जैसे मर्जी। जैसे 4 पाई है, 4 पाई इवन है। इवन थर्मल क्या होता था, कौन होता था। इवन थर्मल कौन है, तो हमारे पास सिर्फ इवन थर्मल कौन ए और सी में है। उसके बाद 6 पाई क्या है, 6 पाई ऑड है। ऑड में थर्मल डिस होता था, तो यही ऑप्शन आई ना, यही ऑप्शन बनी। तो वो तो हो गया हमारे पास क्या, कि हमारे पास बेसिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है।
बट यहां पर आपने क्या करना है, प्रोसेस दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर मैंने ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, थर्मल सिस्टम में कौन आएगा? जब अगली बार शिफ्ट करवा के वो ऊपर वाला मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। थर्मल सिस्टम के अंदर 6 पाई मतलब ऑड, वो डिसरोटेशन करवाएगा। क्लियर? 4 पाई कैसे? 4 पाई का मतलब होता है जो हमारे पास डबल बॉन्ड या तो लोकेट करें, या डबल बॉन्ड जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहां पाई बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी हमारी कंजुगेशन का हिस्सा है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड है, बट कंजुगेशन का हिस्सा आ रहा है, तो 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई लिखेंगे उसे। क्लियर? हाँ जी। क्लियर एवरीवन? इसमें कोई डाउट? चलें नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं बताने लगा था ये किस में आया हुआ है। ये CSIR नेट का क्वेश्चन है, जून 2016। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। हीट की प्रेजेंस में, ये इधर ये एच एच कहता ऑस्मियम टेट्रोक्साइड डाला, क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट पूछा है। उसकी ना 4 ऑप्शंस दी है। कहता कि हमारे पास यहाँ पे ए है। ए जो होएगा क्या है? 4n सिस्टम है, 4n इलेक्ट्रॉन है, डिस है। 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स है, डिस है। 4n इलेक्ट्रॉन है, कौन है? 4n+2 इलेक्ट्रॉन है, कौन है? A B C D, 4 ऑप्शन है। उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बी। बी के लिए ऑप्शंस दे रखी हैं। आप बनाओ, इतनी देर मैं बना रहा हूँ ऑप्शंस। बताओ भाई। पलक जी, ये पेरिसाइक्लिक चल रहा है, 8 बजे वाली क्लास में कंटिन्यू किया था। इसका आंसर क्या आएगा? पहली वाली ऑप्शन सी हो है ना, पहले ए सी हो है ना। यहाँ पे देखो, इसके अंदर अगर तुम राइट साइड को प्रोडक्ट देखो, तो ये वाला इधर हुआ है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ये इधर हुआ है, ये इधर हुआ है, ऐसे ही हुआ है कुछ। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है हमारे पास। 4n+2 पाई है, मतलब ऑड है। ऑड मतलब ही थर्मल कंडीशंस पे क्या कराता है? डिस रोटेशन कराता है। तो मतलब हमारे पास 4n+2 डिस, 4n+2 डिस, बी ऑप्शन आ जाएगी। आगे ऑस्मियम टेट्रोक्साइड डाला है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड क्या करता है? डायोल बना देते हैं, डायोल बना देते हैं, सिन डायोल बनाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों OH एक साइड पे लगा देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा CSIR नेट 2017 दिसंबर में। बोलो क्लियर? तो मेन चीज ना, ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए इसलिए है आपको ये दिखाने के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आना पेपर में। ठीक है, कि ये मैक्सिमम लेवल है कि क्वेश्चन का पेरिसाइक्लिक का, कि नेट के अंदर, नेट से मुश्किल नहीं है एग्जाम कोई। ठीक है, जो गेट हो गया, बाकी बार टिफर हो गए, ये सारे उससे कम ही है। नेट के अंदर ये लेवल है।
तो इससे कम, बहुत कम लेवल आना है आपको, तो सिंपली पाई इलेक्ट्रॉन डिस कौन ही पूछना है उसने, ज्यादा से ज्यादा अगर पूछेगा तो। समझ में आई बात? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो सिंपल ट्रिक आपने, मैंने एक वो पीछे करवाई थी। एफ एन प्लस एम जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो आप हमारे पास क्या करवा रहे हो, शिफ्टिंग करा रहे हो, बॉन्ड्स इन्वॉल्व करा रहे हो। तो अगर 4n पाई है तो देन फोटोकेमिकली अलाउड है, लाइट पर की प्रेजेंस में अलाउड है। अगर हमारे पास n+m की वैल्यू क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑड सिस्टम है, देन इट इज थर्मली अलाउड। ये याद रखना। एक ना इसके अंदर फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, वो नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो एफएमओ अप्रोच होती है, वो नहीं करने की जरूरत है, बस ये कर लीजिए। बोलो क्लियर हो जाएगा? ठीक है। राजन जी अभी आए होगे, पहले थे? थे। इसको याद करने की, किसको याद करने की, ये वाला थर्मली लाउड वाला? इसको कैसे याद करोगे, इसके लिए ट्रिक बना लो, 4n पाई लाइट थर्मली अलाउड एटसेट्रा था ना, इवन थर्मल कॉन, इवन थर्मल कॉन। बस ऐसे ही बना लो, इवन थर्मल कॉन लाइट अलाउड। बस ईटीसी याद रखो, ईटीसी से बस याद रख लो, जो पहले वाला है उसके अंदर लाइट अलाउड होगी, जो पहले वाला ईटीसी पढ़ा है अपने, बाकी कुछ ना याद करना। इवन थर्मल कौन, बस याद रख लो, उससे बाकी सारे उल्टे कर करके बना लेना। बस इसमें बस याद रखना, इवन थर्मल कौन पढ़ के इवन के अंदर लाइट जो है अलाउड होएगी, बस दूसरे में फिर हीट अलाउड होएगी, ऑड वाले में। इस तरीके से दिमाग में बिठा लो, कोई एज सच तो कोई रूल हमारे पास है नहीं। ठीक है, क्लियर? चलें। हाँ जी, अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। लाइट इवन थर्मल का नहीं, ये क्या लो, ऐसे कह लो। बस वो लाइट को फिर लिंक ना कर जाना, कंफ्यूज हो जाओगे फिर लाइट को। ठीक है। बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। करो जो मर्जी करो, बॉन्ड रोटेट करो। सुमन जी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आज ज्वाइन करे हो अगर आप, तो अभी पहले पिछले लेक्चर देखो, अभी छोड़ दो इसको, छोड़ दो ग्रुप, ये क्लास लीव कर दो, पीछे वाले लेक्चर देखो अभी। ठीक है, देखो भाई, पॉइंट्स फॉर डील्स एल्डर रिएक्शन। डील जेल्डर रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो, मैंने ना तुम्हें यहां पर ये चीज कराई थी, डील जेल्डर ऐसी थी ना, है ना? ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, है ना? ये करते थे आप काम। जो ये, इसे कहते थे डाइईन है, ये डबल बॉन्ड वाला, दो डबल बॉन्ड है, इसे कहते हैं डाइनोफाइल है। ये क्या है, डाइनोफाइल। ठीक है। कहता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन डाइनोफाइल, डाइनोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, कैसा, एग्जांपल के तौर पे CHO, COR, CN, एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका डाइईन पे होना चाहिए। साइक्लिक डाइईन इज फेवर्ड ओवर एसाइक्लिक डाइईन। ये 3 पॉइंट आपने ध्यान में रखने। मतलब अगर डाइनोफाइल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो बढ़िया बात है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना है, डाइईन के ऊपर लगाओगे, बढ़िया बात है। रिएक्शन करा रहे हो साइक्लो एडिशन, तो साइक्लिक डाइईन की रिएक्शन बढ़िया तरीके से होगी एज कंपेयर टू ए साइक्लिक डाइईन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो रिएक्शंस मेरे पास है, ये मेरे पास दो रिएक्शंस है, क्या प्रोडक्ट बने? क्या प्रोडक्ट बनेगा दोनों में? सोच के बताना।
बैक पेज करूं? ठीक है, चलें। आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो भी क्या करेंगे। बट विल बी शिफ्टिंग हियर, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया। तो हमारे पास क्या होगा, बाइसाइक्लिक रिंग बन जाएगी। ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे सी एच, ये प्रोडक्ट बनेगा। इधर क्या करेंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो हमारे पास ये बनेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सी ज्यादा फेवर्ड है? तो ये फेवर्ड है, ये लेस फेवर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या थी, ए साइक्लिक डाइन थी। बोलो क्लियर? हाँ जी। इसमें कोई डाउट? बोलो भी, क्लियर है? उसके बाद, उसके बाद देखना, इधर आ जाओ। रीजियो सिलेक्टिविटी ऑफ डील्स एल्टरेक्शन, डील्स एल्टरेक्शन। रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता था? रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता था? कौन सी पोजीशन ज्यादा फेवरेबल होगी? यहाँ देखना, ये मैंने रिएक्शन कराई। किसके साथ? इसके साथ। अगर इसको घुमा के रिएक्शन कराऊं तो भी तो हो सकती है, तो भी तो पॉसिबिलिटी है। दोनों में प्रोडक्ट बताना क्या होगा? दोनों में प्रोडक्ट देखो क्या होगा। हाँ जी, क्या करेंगे? क्यों फेवरेबल है? ये आपको याद रखना है, देखो ये याद रखना है, इतने मैकेनिज्म में ना जाओ, इतने मैकेनिज्म में फिर नहीं पेरिसाइक्लिक आज खत्म होता। बस ये याद रखो, ये पॉइंट्स। अब यहाँ देखो, इसके अंदर अगर अपन ये यहाँ शिफ्ट करें, ये यहाँ शिफ्ट करें, ये इधर शिफ्ट होएगा, ऐसी कुछ होएगा हमारे पास। बोलो, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा। यहाँ पे मिथाइल भी लगा लो, मिथाइल भी लगा लो यहाँ पे। केस बनाता हूँ, यहाँ मिथाइल, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। इधर देखो, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। मिथाइल यहाँ नाइट्रो। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ऊपर वाले में क्या बना, 1 2 प्रोडक्ट बना। नीचे वाले में क्या बना, 1 3 बना। तो याद रखना, डील्स अल्टर के अंदर 1 3 प्रोडक्ट लेस फेवरेबल होता है। इन डील्स अल्टरेक्शन 1 3 प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल और लेस फेवरेबल। तो इसका मतलब याद रखो, अगर आपके पास 1 2 और 1 3 बन रहे हैं, तो 1 2 वाला ज्यादा बनेगा, 1 3 वाला कम बनेगा, या आप कहेंगे 1 3 वाला हम बनाएंगे ही नहीं। वन इस तरीके से हम रिएक्शन ही नहीं कराएंगे कि 1 3 वाला बने। बोलो क्लियर? सिमिलर इज विद दी 1 3 एंड 1 4, 1 4 वाला ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 3। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। चलो, अब पिछले लेक्चर के अंदर ना अपन स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर बहुत बात करी थी, स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर बात की थी। देखो, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जी अगर आपके पास डील ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन करवाते हैं, डायनोफाइल जो है, वो डायनोफाइल दो तरीके से कर सकते हैं ना, उल्टा और सीधा। ठीक है, एक में NO2 ऊपर है, एक में NO2 नीचे है। कहते हैं जब NO2 ऊपर था तो 1 2 वाला प्रोडक्ट बना था, NO2 नीचे था 1 3 वाला प्रोडक्ट बना। ठीक है, मतलब 1 3 मतलब मेटा वेव जा रहा है।
ठीक है, वैसे तो नंबरिंग करेंगे कुछ और आएगा, नंबरिंग लेफ्ट से होगी। बट अगर यहां से देखो एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट वालों को आपा मेजर करेंगे, 1 3 वालों को आपा लेके ही नहीं चलते। रीजो सिलेक्टिविटी जो है 1 2 और 1 4 वाले की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करते हैं, अब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डील्स अल्डर रिएक्शन। डील्स अल्डर में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं, देखो ये मैंने लिया, ये मैंने लिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर मैंने ए बनाया, यहां पर मैंने बी बनाया, फिर अगेन यहां पर ए बनाया, यहां पर बी बनाया। ठीक है, ये है मेरे पास। इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं? वाई एक्स, वाई एक्स। बताओ, इससे रिंग बनेगी। ठीक है जी, और उस रिंग के ऊपर ए बी और एक्स वाई कैसे पड़े होंगे, बताओगे? ए बी एक्स वाई कैसे पड़े होंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी इनकी? अबव द प्लेन बिलो द प्लेन कैसे करेंगे, बोलो? हाँ जी, कैसे करेंगे? अब इसको देखो, अब इसमें ना एक कंसेप्ट लगना है। मैं तुम्हें देसी तरीका बताता हूँ इसको करने का, वो पिछले वाले से नहीं करना, इस स्टीरियो केमिस्ट्री को डील जाल्टर की। कहता स्टीरियो केमिस्ट्री इज सच दैट राइट साइड जो एक्स ग्रुप है इज सिस टू ए ग्रुप, सिमिलरली वाई ग्रुप इज सिस टू बी ग्रुप। कहता आपने क्या करना है, जो राइट साइड वाला ग्रुप है, राइट साइड वाला सिस होएगा ए के। मतलब अगर राइट साइड वाला ग्रुप अबव द प्लेन है, तो आपका जो ए है वो भी अबव द प्लेन होएगा। और सिमिलरली अगर वाई साइड वाला क्या है, सिस है, मतलब वाई साइड वाला बिलो द प्लेन है, तो एक्स वाला भी क्या होएगा, मतलब बी वाला भी क्या होएगा, बिलो द प्लेन होएगा। ये हमारा पास बनेगा, ये बात ध्यान रखना। डील जाल रहे अब वो घुमा के वाला सिस कॉन वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है? अब वो जो हीट कॉन वाला काम नहीं करना, यहाँ पे ये ध्यान रखना। क्लियर? बोलो, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अब यहाँ देखो, देखिए कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि अगर आप डील डाल्टर रिएक्शन ले रहे हो जिसके अंदर आपके पास दो हैं, डाइईन और डाइनोफाइल, तो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे देखेंगे? जो राइट साइड वाला है वो वर्टिकल वालों के जो ऊपर पड़े हैं उनके साथ सिस होएगा, लेफ्ट वाला जो हमारे पास डाउनवर्ड्स ग्रुप है उनके साथ सिस होएगा, मतलब वाई वाला लेफ्ट हुए है वो बी के साथ सिस में होएगा। ठीक है जी, क्लियर? स्लो करवाओ टॉपिक। ठीक है जी, स्लो हो जाते हैं। चले, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ भी, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की बात करते हैं। अब मेरे को आप बताओ, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में क्या करते थे? सिग्मा ट्रॉपिक में क्या करते थे? सिग्मा ट्रॉपिक क्या होती थी, ये तो यार, ये तो सबसे स्टार्टिंग में बात करी। सिग्मा ट्रॉपिक वो होती थी जिसमें कोई भी सिग्मा और पाई बॉन्ड चेंज नहीं होते, जितने सिग्मा है उतनी रहेंगे, जितने पाई है उतनी रहेंगे, है ना? नो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिमेन से, ये करते थे।
है ना। हमारे पास ये क्या होता था इसके अंदर, सिमिट्री, यहाँ पर इट इज अ कंसर्टेड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, कंसर्टेड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। अब यहाँ पर नंबरिंग फॉर माइग्रेटिंग ग्रुप करते हैं। एटम, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और हिट्रो एटम। हिट्रो एटम किसे कहते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर को। ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप, ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप बॉन्डेड विद allylic कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज गिवन नंबर वन। उसे हमेशा नंबर वन दिया जाएगा। यहां देखना, सी एच टू बॉन्ड आर, CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब आपने क्या करना है, मान लो अगर आपने शिफ्टिंग करवानी है, तो आपने शिफ्टिंग कहाँ से करानी है? ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट किया, ठीक है। ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट करो, ये यहाँ जाएगा। तो जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ से 1 2 3, और सेम 1 2 3, तो आपने क्या करना है, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, जो अलिली कार्बन के साथ, ये वाला जो कार्बन है CH2, ये दिस इज अलिली कार्बन, ये अलिली कार्बन है, अलाइल पोजीशन वाला कार्बन है, उसे नंबर वन आएगा। उसे क्या आएगा? नंबर वन आएगा। बोलो क्लियर? हाँ जी, बोलो क्लियर। नंबरिंग पता लगी? जहां से शिफ्ट कराओगे वो नंबर वन आ गया। अब ये तो हो गया हमारी नंबरिंग। इसी तरीके से, इसी तरीके से हमारे पास क्या आती है? नेम। नेम की बात करते हैं, नेम फॉर रीअरेंजमेंट। अब ये जो रीअरेंजमेंट होएगी इसका नाम क्या है? देखना, एटम वन ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट्स ऑन क्या? एटम थ्री ऑफ द अल्काइल चेन, एल्किनाइल चेन। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट या रीअरेंजमेंट। अब जैसे यहां देखो, यहां देखो, कॉपी में छोड़ दो, डबल बॉन्ड ये लगा है। यहां देखो, अलाइल कार्बन कौन है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये अलाइल कार्बन है। अपन ने क्या किया, ये वाला अल्काइल यहां शिफ्ट कर दी, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया। जहां से शिफ्ट करेंगे उसको नंबर 1 2 3। तो वन से उड़ के कहां लग गया? वन से उड़ के कहां लग गया भाई? बोलो, थ्री पे लग गया। तो ये क्या बनेगी? 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक। बोलो क्लियर? चलो फिर ये बताओ, ये बताओ पहले तो ये देखो, सिग्मा ट्रॉपिक होएगी कि नहीं होएगी? तुमने देखना है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन लगे। तो ये अलाइली कार्बन है, दिस इज अलाइली कार्बन। अलाइली कार्बन दिख गया। चुपचाप तुमने ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देना, ये यहां उड़ा के लगा देना है। तो जहां से उड़ाओगे 1 2 3 4 5, 1 से 5 पे जाएगा, तो ये 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक है। बोलो क्लियर? हाँ जी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब तो समझ आ गया, ये तो आसान था, ये तो आसान था। हाँ जी। कैमरास नहीं ऑन सभी के? कैमरास ऑन कर लीजिए। हाँ जी, दीप्ति जी क्लियर है? घबरा तो नहीं रहे? आज मेरे को पता नहीं किसका फोन आया था, नाम नहीं याद। तो वो मेरे को कहते सर टेंशन बड़ी होगी, मैनेज कैसे करना है? अब बताओ। अब देखो पता क्या है, अब इसमें मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि मैनेज कैसे करना है। देखो मैनेज कैसे करेंगे, वो आपको ही करना है मैनेज। अब मेरे को कोई फोन करके कहते कहते सर टाइम नहीं लग रहा, बताओ मैं इसमें क्या करूं? देखो इसमें मेरा कोई हल है? देखो मैं तो लगा ही हुआ तुम्हारे साथ।
टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब एक जना फोन करके मेरे को कह रहा है कि सर आप क्लास का टाइम चेंज कर दो, क्लास जो है वो शिफ्ट कर दो आगे। ठीक है, हमने जी खाना 8 से 9 बनाना होता है, देखो थोड़ा सा कॉपरेट आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब खाना 8 से 9 बनाना है, या तो आप 7 से 8 बना लो, या आप 9 से 10 बना लो। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट आप करो। अब आप इस चीज पे मेरे को फोन करके कहोगे तो बताओ मैं क्या क्या करूं, मैं या तो फिर, ठीक है ना, तो यहाँ तो फिर रिकॉर्डिंग आ रही, रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, अब तुम चाहते पता क्या हो, तुम ये आधों के दिमाग में ये होता है कि बैच ले लिया बस ठीक है जी, उसको बंदे को समर्पित करने हैं, पैसे कर दिए हमारे को आ गया। वो ऐसे नहीं होता, बैच लेके कभी भी पेपर नहीं क्लियर होता। ठीक है, बैच लेके नहीं पेपर क्लियर होता, बैच के साथ पढ़ के कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट दे के फिर पेपर क्लियर होता है। तो उसके अंदर बैच लेना इज ओनली 5% ऑफ क्लियरिंग अ पेपर। ठीक है, 95% जो होता है, जो सबसे मुश्किल काम होता है, वो तुम्हारा कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए एक जैसे स्पून फीडिंग का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम खाओगे नहीं तो फिर क्या काम बनेगा, मैं तो इकट्ठा करके, सामान इकट्ठा करके तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज टाइम मैनेजमेंट करो। जैसे भी डील ऑर्डर थोड़ा फास्ट ही हो गया इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हो जाएगा डाइजेस्ट, हौली हौली करके होएगा डाइजेस्ट। इतनी जल्दी होता डाइजेस्ट तो सारे करके जाएंगे ना, इतनी जल्दी नहीं ना होता। तो हौली हौली होएगा, बार बार रिवाइज करोगे तो तभी बात बनेगी। ठीक है, बट मेरे को ये श्योरली पता है, तुम इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो डेड श्योर कि आप पक्का पेपर में सॉल्व करके आओगे। जो 1-2 क्वेश्चन पेरिसाइक्लिक के आएंगे डन होंगे तुम्हारे, गलत नहीं होंगे। तुम डेड श्योर, तुम वहां पे स्माइल आएगी तुम्हारे फेस पे कि हाँ ये क्वेश्चन गलत होना था, ये अपा सही करके जा रहे हैं, टिक लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो गई इसमें भी दिक्कत है, जल्दी हो गया, नजर लगा दो अब तुम। ठीक है, अभी यहाँ पे बंद हो जाएगा लैपटॉप मेरा। ठीक है, तो वो चीज, डाउट सेशन रख लेंगे, चली तो जा रहे हैं, रख लेंगे डाउट सेशन। ठीक है, तो इसलिए तो मतलब अच्छे काम में भी दिक्कत होती है तुम्हें। ठीक है, तो हो जाएगा बढ़िया। तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि बढ़िया, आसान है काम, बस कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। तुम देखो, आज अब पेरिसाइक्लिक करके सोएंगे। ठीक है, पेरिसाइक्लिक आज मान लो हो गया, कितना बड़ा चैप्टर है, सारों ने रोला डाला हुआ था पेरिसाइक्लिक करा दो, पेरिसाइक्लिक करा दो। ओ भाई पता है मेरे को, मैंने भी पेपर क्लियर करवाना तुम्हारा, मैं बीच में थोड़ी छोड़ूंगा, तो करवा के भेजूंगा। तो एक दिन का काम था सारा। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम देखना, मूज बार आप करेंगे, मूज बार वैसे अपलोडेड है, तुम देख लेना चाहे ऐप के ऊपर। एक दिन का काम है, एक दिन तुम आप 8 बजे बैठेंगे, रात को 11:30-12 बजे तुम्हारे फेस पे स्माइल होएगी, मोज बार बस ये थी कि डन है काम। ठीक है, इसी तरीके से NQR, इसी तरीके से मास। बात सिर्फ ये है कि पेपर नहीं मुश्किल, पढ़ के नहीं जाते। ठीक है, तुम खुद सोचो, तुम अपने एस्पेक्ट पे भी डालो, ये जो टॉपिक्स है, तुम करके जाते नहीं करके जाते, तुम छोड़ जाते हो, तुम ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हो, देखते ही नहीं। तो इस वजह से वहां पेपर में जाके आप कमेंट मार देते हैं कि पेपर बड़ा डिफिकल्ट था, पेपर नहीं डिफिकल्ट, पढ़ के नहीं आए आप, छोड़ के गए थे आप। ठीक है, वो चीज कहा करो। तो इसलिए करके जाओगे तो सूखा काम, उसने उखा नहीं पूछना। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे मैं आज ही पेपर देख रहा था, पता नहीं कौन सा पेपर देखा, मेरे सामने कोई पेपर था, तो उसमें ना क्वेश्चन आया हुआ था कि पॉलीमर का आइसोटेक्टिक वाला, याद है मैंने करवाया था, अगर कन्फिग्रेशन सारी सेम होएगी, हर एक कायरल कार्बन पे, वो आइसोटेक्टिक होएगा। अगर ऑल्टरनेट पे होएंगी, ऑल्टरनेट कार्बन पे डिफरेंट होएंगी, सेम होएंगी, तो उसे सिंडियोटेक्टिक कहेंगे। अगर इरेगुलर होएगी एटेक्टिक होएगा। अब वो पेपर पता नहीं कौन सा था, मेरिटोरियस का था कि लेक्चरर का था, मेरे को यहाँ पे कोई दिखाने आया था, तो वो कर कोई डाउट पूछने आया था, तो ऑफलाइन के अंदर, तो वो चीज थी वो सिंपल। तो ये इतना सा काम था, तो मैंने कहा जी ये तो क्वेश्चन कल की है। ठीक है, तो बड़ा आसान, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपने एक क्वेश्चन किया था नंबर एवरेज का, पता नहीं चंडीगढ़ पीजीटी में किया था, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो चंडीगढ़ पीजीटी वाला पेपर सॉल्व कर देख लेना, ऐप यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, तो वो साथ साथ ना करते जाओ। देखो, मैं तुम्हें अगेन बता रहा हूँ, ये ना तैयारी ऐसी चलती रहनी है, पेपर तुम्हारे रह जाने बीच में। ठीक है, पेपर, एक पेपर में 150 क्वेश्चन है, वो 150 क्वेश्चन बैठ के तुम कभी सॉल्व करोगे नहीं, या कि बैठ के कभी तुम वीडियो देखोगे नहीं। तो इसलिए साथ साथ जब जब टाइम लगता जा रहा है, PYQs देखते जाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना एक क्या करो, मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूँ। मैं जो अपने टाइम पे करता होता था, बेस्ट स्ट्रेटजी है, जैसे मान लो तुम, ये तुम्हारा रजिस्टर है, इस रजिस्टर को तुमने खोला, जैसे लास्ट पे तुमने एक पेज खोल लिया। ठीक है, अब यहां पर ऊपर हेडिंग डाल लो, ऊपर तुमने हेडिंग डाल लेनी है तुमको। यहाँ देखो, जैसे मान लो,
लिख रहा हूँ। चलो, अब यहां देखो, जैसे मान लो ये ऊपर आपने हेडिंग डाल ली, आपका पेपर। अब आपने करना पता क्या है, इसके अंदर पेपर सामने खोल लेना है। अब इसके अंदर तुमने इस तरीके से लिखना है। पहला, पहले का आंसर क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल पहला है, ये पॉलीमर वाला क्वेश्चन है, तो वहां पर ना इसका आंसर क्या लिखना है, सिंडियोटेक्टिक मान लो उसका आंसर था ऑप्शंस का। तुमने ना यहाँ पे पूरा कंसेप्ट लिख देना है जैसे आइसोटेक्टिक, सिंडियोटेक्टिक, क्या, और हमारे पास इटेक्टिक, ये लिख दिया। इसकी डेफिनेशन लिख दो, इसकी लिख दो। मतलब मोस्ट प्रोबेबल, तुम्हारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे तुम दूसरा देखो, दूसरे के अंदर वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा टॉलरेंस रीएजेंट टेस्ट देगा। तो अब टॉलरेंस के बारे में लिख दो, टॉलरेंस का फॉर्मूला क्या है, टॉलरेंस किसके लिए होता है, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को देता है, ठीक है। इस तरीके से तुमने लिख दिया, क्या देता है, सिल्वर मिरर बनाता है, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, तो तुम्हारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी हो गया पीवाईक्यू, कंसेप्ट भी। अब ये ऐसे करोगे ना तो 3-4 पेजेस के अंदर तुम्हारा 150 क्वेश्चंस का एक पोर्टफोलियो सा तैयार हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। ऐसी तुम्हारा मास्टर केडर, ऐसी तुम्हारा मेरिटोरियस, ऐसी लेक्चरर केडर, ये तैयार हो गया। अब पेपर से पहले तुमने क्या करना है, आंसर पढ़ लेने हैं, समझे। आंसर जब पढ़ोगे तो तुम्हारा एक तो क्वेश्चन डन हो गया, साथ में तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो गया। कहाँ तुमने बार बार खोलना था, है ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुमने सिंडियोटेक्टिक पढ़ते, तो आइसोटेक्टिक और एटेक्टिक माइट भी तुम्हारे दिमाग से स्किप हो जाते, वहां जाकर कंफ्यूज हो जाओ तुम। तो वहां तुमने सामने आंसर देखा तो रिवाइज हो गया। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें आगे भी समझाया था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके आगे खाली जगह मैंने छोड़ी हुई है। वो पेपर के अंदर खाली जगह इसीलिए है ताकि पूरा कंसेप्ट जब तुम सॉल्व कर रहे हो, पूरा पूरा कंसेप्ट लिखते जाओ। जैसे बैकमैन रीअरेंजमेंट करी, तो पूरा बना के लिख लो, बैकमैन रीअरेंजमेंट ये हो रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ ये करना है अपने। तो मतलब जितना हार्डवर्क वाला काम है ना अभी कर लो, ठीक है। जुलाई में जितनी भकाई मारनी है, जैसे कोई भी नया कंसेप्ट उठाना है, जुलाई में कर लो। अगस्त में जाके नए कंसेप्ट नहीं, आप पुरानों को रिवाइज करेंगे। अगस्त में अपन रिटेंशन पे ध्यान रखेंगे। देखो, ज्यादा पढ़ के जो जाएगा वो नहीं अकेला पेपर क्लियर करेगा, पेपर वो क्लियर करेगा जो रिटेन रखेगा ना। तो है ना, आप पढ़ी बहुत जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, वहां जाके भूल गया, तो फायदा वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसको रिटेन भी रखना है अपन ने। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो हार्डवर्क वाला काम है, नोट्स बनाने वाला काम है, ठीक है, पेपर सॉल्व करने वाला काम है, वो सारा डन करके रखो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो भगाई मारने वाला काम है, स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के अंदर फ्री लेक्चर के अंदर अपना सॉल्व कर लो, ये पेपर कर लो, अपने कुछ नोट्स पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। अपना पीडीएफ से जब नोट्स बनाते हो तुम, ऐप से देख के नोट्स बनाते हो, वो वाला काम कर लो। मतलब स्कूल के अंदर भी तुम्हारे पास 1-2 घंटे तो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। 6 घंटे की अगर 7 घंटे की तुम्हारी नौकरी है, तो उसके अंदर 2 घंटे तुम निकाल सकते हो, बड़े आसान तरीके से। कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, है ना, सारे निकाल सकते हैं, तो वो कर लो, ठीक है। और जो फ्री हैं, वेले हैं घर पे, वो तो फिर मैं आगे हमेशा कहता हूँ भगवान का हाथ है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अभी भी क्लियर ना हुआ फिर पानी में छलांग मार देना, ठीक है, कोई फायदा नहीं है फिर तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए तो अब पूरा डेडिकेशन के साथ ये जुलाई को बड़ा वर्थफुली यूज कर लो कि वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। चले, अब मेरे को बताओ, अभी सिंडियोटेक्टिक की बात कर रहे थे, अब यहां देखना, मेरे को एक बात बताना, यहां क्या सिंडियोटेक्टिक रिएक्शन होगी, सिंडियोटेक्टिक कह रहा हूं, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, अगर होएगी तो कौन सी होएगी। अब पेपर में ही आ गया, दोनों बताओ, ऊपर वाले में सिंडियोटेक्टिक होएगी और होएगी तो कौन सी होएगी। होएगी, अलाइलिक है, अलाइलिक प्रोटोन है ये वाला, तो अब कहेंगे बिल्कुल होएगी, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन इधर। तो जहां से शिफ्ट होता है, जहां से शिफ्ट होता है, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, पहले से सातवें पे क्या, ये क्या है, 1-7, कॉमा डालना है, कॉमा डाल के बाहर ब्रैकेट लगानी है क्लोज वाली, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। और वहां पे साइक्लोडिशन में कॉमा नहीं आएगा, क्या आता था, प्लस आता था, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या यहाँ होगी, अलाइल है, डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल होगी। तो यहाँ CH2 के साथ क्या लगेगा, H लगेगा। तो ये वाला H उड़ के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये बॉन्ड आगे गया, ये बॉन्ड आगे गया, ये बॉन्ड आगे गया, तो हमारे पास जहां से गया 1 2 3 4 5 6 7, तो शेप पे मत जाना, ये भी 1-7 कराएगी। बोलो क्लियर, हाँ जी एवरीवन क्लियर, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट।
अब आ जाओ भी, तीन रिएक्शन कराने लगा हूं, तीन रीअरेंजमेंट कराने लगा हूं, कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन और क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। आ जाओ इधर, सारे इधर आ जाओ भी, सारे देखो। कोप रीअरेंजमेंट, देखो भी, थर्मल रीअरेंजमेंट ऑफ 1,5 डाइईन बाय 3,3 सिग्मा ट्रोपी इज कॉल्ड कोप रीअरेंजमेंट। नेमिंग रिएक्शन है, तो इसलिए नहीं मैंने बीच में करवाई थी ये अलग से, मैंने तभी पेरिसाइक्लिक का, कई जने सोच रहे होंगे पेरिसाइक्लिक बीच में उठा लिया, तो इसलिए उठाया था क्योंकि वो दो तीन रिएक्शन रीअरेंजमेंट करानी थी, तो मैंने कहा तो एक ही दिन लगा के इसको निपटा ही लेते हैं, नेमिंग रिएक्शन करनी थी। तो ये कोप रीअरेंजमेंट, अब इसमें करना क्या है? छोड़ दो इधर कॉपी पेन, यहाँ देखो, ये मैंने लिया डबल बॉन्ड यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है जी। अब यहाँ देखो क्या होगा, अगर इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएं, हम क्या देखेंगे, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो व्हाट यू विल बी सेइंग, जहां से शिफ्ट हुआ, यहां 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो इसको इस तरीके से 3 3 बना देंगे। यहाँ पर कहें 3 3 के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है, तो हम यहां से तोड़ रहे हैं, 1 1 यहां से नंबरिंग दे देंगे, 1 2 3 1 2 3। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे बनेगा। इधर COO C2H5 CN, और साथ में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इधर CH3, इधर भी डबल बॉन्ड, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, 3,3 सिग्मा ट्रॉपी, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहेंगे, कोप रीअरेंजमेंट। अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना, यहां देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अगेन यू विल से कि यहां पर 3 3 सिग्मा ट्रॉपी हो सकती है, ये बॉन्ड यहां से तोड़ा, ये इधर गया, ये इधर गया, तो इसको 1 2 3, इसको भी 1 2 3, तो 3 3 सिग्मा ट्रॉपी कह सकते हैं। तो ये कोप रीअरेंजमेंट है। बोलो क्लियर। तो सिंपल सी बात, अगर आप 1 1 के बीच में एक सिमेट्रिकल सेंटर वाला बॉन्ड तोड़ के एक नया बॉन्ड दूसरी साइड पे 3 3 पे बनाते हैं, तो यू विल से ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज दी कोप रीअरेंजमेंट। बोलो क्लियर है। हाँ जी, कोप रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, पता कितना लगू, कित्थों तोड़ना है। देखो पता, अभी इतनी अपने बॉन्ड क्लीवेजेस कर ली, ऑटोमेटिकली देखो, साइक्लिक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, तो साइक्लिक सिस्टम बन रहा है तो करवा दो, बॉन्ड शिफ्टिंग करवा दो। यहां से देखो ये बॉन्ड सिंग, और कुछ तो होएगी ना, और कुछ तो मूवमेंट हो ही नहीं सकती, और देखो खुद मूवमेंट हो सकती है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये लाइलिक कार्बन के साथ ये बॉन्ड लगा था, तो उसी को मूव करेंगे, और तो कभी मूव होना भी नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। यहां देखो, नेक्स्ट आती है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, इट इज द फर्स्ट सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन देखी गई थी ये। इट अकर्स इन 2 steps when an allyl phenyl ether is heated without sodium, विदाउट सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां देखना, ये इसकी ना मेन हाईलाइट है, अलाइल फिनाइल ईथर। अलाइल फिनाइल ईथर किसे कहते हैं, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ओ, इसके साथ अलाइल ग्रुप लगा दो, अलाइल ग्रुप कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। ठीक है जी। अब आपने इसमें करना क्या है, वट यू विल बी सेइंग, इसमें क्या होगा। अब
यहां पर देखिए, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके बना लेता हूँ। इस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक है जी। अब क्या होगा, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड आगे गया, और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है जी। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये दोनों डबल बॉन्ड वैसे की वैसे ही, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड CH2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये पहला स्टेप है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, अगर तुम यहां पर देखो, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड खींचेगा, ये चले जाएगा। तो क्या बना, साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम बन गया, फिनोल, और यहाँ पे CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बोलो, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर एवरीवन? हो जाएगा। चलें। अलाइल अराइल हीथर, बिल्कुल। क्लेजन मैंने करा दी थी रीअरेंजमेंट में कल, फेवर्स की करा दी थी साथ में। फेवर्स की नहीं कराई, फेवर्स की नहीं कराई। पीना कोलोन भी नहीं हुई है ना, 2 दिन पड़ी है अपनी। फ्राइज में AlCl3 होता है और उसमें एसीटेट होता है। ठीक है। चलो। ठीक है। चलें। आ जाओ। बनाओ प्लीज। क्या बनेगा? बनाना है एवरीवन। क्लेजन भी डन है जी, ठीक है जी। डन। जिनका रिजल्ट नहीं आया बीएड का, मैंने पता नहीं कहीं से सुना है, आज मैंने किसी से बात करी थी, जो जो कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर है, उनका 20 के राउंड अबाउट आएगा रिजल्ट। 20 जुलाई के राउंड अबाउट डन रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है। जिनका रिजल्ट नहीं आया बीएड का। और जो GNDU या पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंडर है भाई, तो आप वहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस फोन करके पता कर लीजिए। देखो, फॉर्म फिलिंग में कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग में तुम बीएड के थर्ड सेम का फॉर्म भी लगा दोगे, कोई मायने नहीं रखता वहां पे, ठीक है। मेन चीज ये प्रे करो कि जो बीएड का रिजल्ट है बस 31 जुलाई से पहले आ जाए,
तुम्हारा बीएड का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आ गया, तुम वहां पे कुछ भी डॉक्यूमेंट लगा दो, कोई लेना देना नहीं है। स्क्रूटनी के टाइम पे उन्होंने चेक करना है, स्क्रूटनी के टाइम पे उन्होंने बस ये चेक करना है कि तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है वो सही है ना। ठीक है, मेन चीज ये है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने, अच्छा, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ही पोर्टल ही ओपन करता है। तो वेट कर लो सिमर जी, वेट कर लो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 26 से लेट ना करना, 25-26 के राउंड अबाउट अपना पेपर भर लेना। ज्यादा लेट मत करना, 25-26 के राउंड अबाउट भर लेना पेपर, उससे ज्यादा ना वेट करना। ठीक है। कोई भी ए वाला कैटेगरी में तो आना ना, 30 को पेपर भर रहा है कोई, ठीक है। वो 12 बजने से बस 2 घंटे पहले मैंने देखे कई ऐसे कि सर भरने लगे हैं। ठीक है, तो वो ना काम करना। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ, ठीक है जी, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, और ये यहाँ। इसी तरीके से मूवमेंट कराएंगे। बोलो तो यहाँ क्या बनेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देन उसके बाद क्या, शिफ्टिंग करा देंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ओ के साथ एच आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, ये तो अभी मैं कर करके दिखा रहा हूँ मैकेनिज्म, पेपर में इतना कुछ नहीं है, उसने बस ये पूरी रिएक्शन दी हुई है कि वो पूछेगा कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, मतलब आसान काम होएगा, वहां पे इतना ज्यादा काम नहीं है, बस इसको रीड करते जाओ, दिमाग में डालते जाओ, वहां पे देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ चल पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट की बात करते हैं अगेन, गिवन बाय, यहां पे ध्यान रखना, अलाइल विनाइल ईथर। हमारी जो क्लेजन है, क्लेजन में क्या हो रहा है, अलाइल फिनाइल ईथर है ना, अलाइल अराइल ईथर है, यहाँ अलाइल विनाइल ईथर है, याद देखना। ये मान लो ओ है, इसके साथ विनाइल ग्रुप, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है। अलाइल का मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट भी देखने को मिलेगी। अब यहां देखना, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कैसे है। मैंने क्या सिखाया आपको, अलाइली कार्बन वाला बॉन्ड टूटता है, ये अलाइली कार्बन ये है ना, इसका बॉन्ड तोड़ दो, ये इधर गया, ये इधर गया, है ना, ऐसे ही होगा। ये CH2 के H को ऐसे लिख दो, ये H को ले जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। ये यहां आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो क्या हुआ, जहां से गया 1 2 3, 1 2 3, तो इसे क्या कहेंगे, O के साथ डबल बॉन्ड CH टू, यहां पर CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास ये क्या है, न्यू सिग्मा बॉन्ड बना। बोलो क्लियर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं, स्टीरियो मिस्ट्री नहीं करनी। ठीक है, चलें, हो जाएगा भाई। उसके बाद, अगर सेम फेस है कंपोनेंट का किसी, सेम फेस ऑफ अ कंपोनेंट आ रहा है, तो उसे कहते हैं सुपराफिशियल, सुपराफिशियल एडिशन। अगर ऑपोजिट फेस आ रहा है, उसे कहते हैं एंट्राफेसियल।
ठीक है। क्लियर। सेम फेस मतलब आपके पास दोनों सेम मतलब आउट ऑफ द प्लेन या इन दी प्लेन है, और उल्टे हैं अबव या बिलो, तो एंट्रा वर्ड यूज कर लेते हैं वहां पे। तो एंट्रा याद रखना, एंट्रा मतलब एंटी, तो कंफ्यूज ना हो जाना वहां पे जाके। क्लियर हो जाएगा। कर लेंगे। बोलो। हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब तुम कमेंट कर लो कि ये मुश्किल है कि आसान है। अब इसमें करना कुछ भी नहीं, आपने मेन चीज कंटेंट इसका बस ध्यान रखना है कि इसमें शिफ्टिंग कैसे हो रही है। तो अभी बैठ के ना इसको क्या करो, जस्ट इसको एक बार एनालाइज करो। जो रिएक्शंस मैंने अभी, इसके नोट्स आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ऐप पे भी अपलोड कर देता हूँ, लेक्चर्स भी इनके अभी ऐप अपलोड कर देता हूँ। तो इनको एनालाइज करोगे ना, तुमने कुछ नहीं करना, अभी कुछ ना सोचना, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, कोई इधर उधर से नेट से क्वेश्चन ना ढूंढना। तुम सिंपली जितने मैंने क्वेश्चंस कराए ना, इनको दोबारा एक बार सारों को सॉल्व कर लेना। एक बार दोबारा सॉल्व कर लेना अपने हाथ से, तुम्हारा डन हो जाएगा। ठीक है। कुछ नया नहीं आना, कुछ अलग नहीं आना, सिंपली बस शिफ्टिंग है, वो शिफ्टिंग समझनी है पेरीसाइक्लिंग में। क्लियर। हाँ जी। बोलो ये बात। चैप्टर फिनिश, हाँ जी चैप्टर फिनिश। ठीक है। सुमन जी इतनी जल्दी नहीं होती, 8 बजे वाली क्लास इतनी जल्दी नहीं, मॉर्निंग तक आती है, अगले दिन आती है क्लास। ठीक है। हो जाएगा। तो कर लोगे भाई। बोलो। कर लोगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस से यार, स्माइल करो, ठीक है। ऐसे शक्ल ना बनाओ कि छोड़ जाएंगे हम चैप्टर। ठीक है। तो ये ना करो, अच्छे से करो। ठीक है। कल वर्कशीट डालूंगा, ठीक है। पेरिसाइक्लिक इतना ही करना है, इतना ही कर लो। सफोकेटेड सो मेनी रिएक्शंस। सांस नहीं आ रही मुस्कान जी? मुस्कान जी कैमरा ऑन है आपका, देखिए शक्ल आपकी। कैमरा तो ऑन करिए मुस्कान जी। तो देखो देखो, देखिए कहाँ से अपलोड होएगा। अपलोड हो जाएगा, थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा ये वाला। ठीक है। तो हो जाएगा। देखो सफोकेटेड फील करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम ये याद रखना, बाकी नहीं करके जाएंगे, ठीक है, सारे नहीं करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। तो जो चीज सारे नहीं करके जाएंगे, तुम वहाँ उस चीज को ना वो मानना करो, अगर तुम्हें मुश्किल लग रही है, बाकियों को और भी मुश्किल लग रही होगी। ठीक है। जो बाकियों को मुश्किल लग रही है तो वो करके नहीं जाएंगे, तो तुम्हारा एज हो गया, तुम वो क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है। क्लियर। हाँ जी। चलिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं यहाँ पर कल क्लास के अंदर। कल मेरा टारगेट है डी एंड एफ ब्लॉक की जो 3 वीडियोस अपलोड है, इनफ है। हाँ जी। पिछला देख लो सर। सर सब हॉरिबल लग रहा है। सुमन जी ना देखो, आप पहले दिन ही थोड़ी मुश्किल क्लास में आ गए, लैंड कर गए, तो मुश्किल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था, जस्ट एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।